यश नंगू पंगू, क्या रणबीर कपूर के साथ एक्टिंग करने के बाद यश एनिमल पार्क के लिए ऑडिशन दे रहा है? क्योंकि भाई इतना वायलेंस, इतना ब्लड, इतना टॉक्सिसिटी, क्या संदीप रेड्डी वांगा ने सीक्रेटली गीतू मोहनदास को रिप्लेस तो नहीं कर दिया? बट जोक्स अपार्ट, टॉक्सिक का फाइनली ट्रेलर आ चुका है। बेंगलुरु में ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च हुआ और ट्रेलर भी कोई छोटा मोटा ट्रेलर नहीं है। 4 मिनट्स 38 सेकेंड्स, मतलब ट्रेलर है या आधी फिल्म? तो सवाल ये है, इतने सालों से टॉक्सिक के प्रोमोज आ रहे हैं, क्या मेकर्स ने फाइनली हाइप बना दी है या इतने प्रोमोज में हाइप खत्म कर दी? और ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि असली टॉक्सिसिटी ट्रेलर के अंदर नहीं, राया की फैमिली में है। अगर आपको ये जानना है तो ये मैटनी मैन वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। वॉच टिल द एंड टू नो आवर थ्योरीज अबाउट दिस ट्रेलर। तो चलिए शुरू करते हैं टॉक्सिक ट्रेलर का रिव्यू। सबसे पहले एक चीज समझो, टॉक्सिक को हम लिटरली सालों से प्रमोट होते हुए देख रहे हैं। 2023 में टाइटल रिवील, 2025 में बर्थडे पीक, 2026 में इंट्रोड्यूसिंग राया, फिर टीजर, तबाही, लेडीज एंड लेडीज, मदहोश और अब ऑफिशियल ट्रेलर। टोटल 8 मेजर वीडियोस। मुझे लगता है टॉक्सिक का प्रमोशन एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बन गया है, क्योंकि एक तरफ हर नए प्रोमो के साथ फिल्म का वर्ल्ड बड़ा होता गया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेलर से पहले कितना कुछ देखना जरूरी था। कभी राया, कभी लेडीज, कभी सॉन्ग, कभी सर्कस, कभी गैंगस्टर वर्ल्ड और एक लॉन्ग ट्रेलर। एट दिस पॉइंट टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक का सिलेबस रिलीज हो रहा है। लगता है कहीं ना कहीं मेकर्स अपने प्रोडक्ट को लेकर खुद कंफ्यूज है या कांस्टेंट रीशूट्स भी हुए हैं। लेकिन इतने प्रोमोस के बाद भी एक चीज मेकर्स ने हाइड करके रखी है और वो है एक्चुअल स्टोरी। टॉक्सिक के ट्रेलर में क्या है? बिकॉज प्रीवियस प्रोमोज मोस्टली स्टाइल दिखा रहे थे, ये ट्रेलर पहली बार स्टोरी का स्केलेटन देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवील, यश वर्सेस यश। Yash plays Raya and another version of Yash is Rumi, also known as Ticket. और यहीं से टॉक्सिक का बिगेस्ट मिस्ट्री स्टार्ट होता है, बिकॉज अब फर्स्ट टाइम हमें प्रॉपरली समझ आ रहा है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर स्टोरी नहीं हो सकती, ये एक फादर सन कॉन्फ्लिक्ट की भी स्टोरी है। और अगर आपको एनिमल देखते वक्त फादर सन रिलेशनशिप डिस्टर्बिंग लगा था, टॉक्सिक में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। राया को ट्रेलर में एक एक्सट्रीमली पावरफुल डेंजरस गैंगस्टर के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया गया है। द गाय हैज मनी, पावर, मेन, वेपन्स एंड विमेन और सबसे इंपॉर्टेंटली फियर भी। लेकिन रूमी एज नोन एज टिकट, उसके अंदर वो सेम एग्रेशन है, बट ही इज क्लियरली अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यश। और ट्रेलर रिपीटेडली इस रिलेशनशिप को टीज करता है। तो क्या राया विलन है और टिकट हीरो, या फिर दोनों ही ग्रे हैं? क्या बाप अपने बेटे को अपने एम्पायर का सक्सेसर बनाना चाहता है या टिकट अपने फादर के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है? बिकॉज अगर टिकट ही राया का सबसे बड़ा एनिमी है तो बाकी विलन्स की क्या जरूरत है? और अगर फादर सन रिलेशनशिप ही मूवी का इमोशनल कोर है, देन दिस कुड एक्चुअली एक्सप्लेन द टाइटल टॉक्सिक। बिकॉज टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस में नहीं होता, कभी कभी सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप फैमिली में होता है। ये पार्ट भी एनिमल की याद दिलाता है, क्योंकि वहां भी फादर सन कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन टॉक्सिक की दुनिया में सिर्फ बाप बेटा ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ लेडीज का भी अपना एक गेम लग रहा है। वैसे एक बात तो है, टॉक्सिक में हीरोइंस उतनी ही है जितने प्रोमोज रिलीज हुए हैं। But seriously, look at this cast. Nayanthara as Ganga, Kiara Advani as Nadia, Huma Qureshi as Elizabeth, Rukmini Vasant as Melissa, Tara Sutaria as Rebecca, and ट्रेलर में फाइनली इन कैरेक्टर्स का वर्ल्ड थोड़ा कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेडीज एंड लेडीज प्रोमो में हमें इन सब का इंट्रोडक्शन मिल गया था। नादिया सर्कस में, गंगा विद दैट गैंगस्टर एनर्जी, Rebecca with the gun, Melissa with her own mysterious attitude, Elizabeth looking like someone who clearly knows much more than she's saying. But ट्रेलर के बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो गया है, इनमें से एक्चुअली यश के साथ कौन है और कौन कौन उसके अगेंस्ट? और सबसे इंटरेस्टिंग नाम है नाडिया, क्योंकि उसका कनेक्शन सिर्फ राया से नहीं, टिकट से भी है। कियारा की नाडिया का सर्कस कनेक्शन पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है, बिकॉज टॉक्सिक का वर्ल्ड नॉर्मल गैंगस्टर यूनिवर्स जैसा ही लग रहा है। क्या ये क्राइम, सर्कस, गैंगस्टर, वायलेंस और रोमांस का एक कॉम्बो है? और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या कियारा ही टिकट की मम्मी है? एंड राया और नाडिया का कनेक्शन भी इसी सर्कस वर्ल्ड से इमर्ज होता हुआ लगता है, बिकॉज सर्कस यहाँ सिर्फ सेटिंग नहीं हो सकता, बिकॉज फिल्म का टाइटल ही टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ ग्रोन अप्स है। फेरी टेल नॉर्मली होता क्या है? प्रिंसेस, प्रिंस, विलन, मैजिक। बट गीतू मोहनदास और यश seem to be taking those fairy tale ideas and putting them inside a violent gangster universe. Maybe ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही एक सर्कस है। Everyone is performing a role, everyone is hiding something, and nobody is really who they appear to be. और अगर पूरी दुनिया ही एक सर्कस है, तो राया का रोल क्या है? रिंग मास्टर या सिर्फ एक बड़ा क्लाउन? ट्रेलर को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो आई थिंक द 3 बिगेस्ट वर्ड्स आर पावर, रोमांस, बिट्रेल। राया हैज पावर, देयर इज रोमांस विद नाडिया, देयर आर मल्टीपल अलायंसेस अराउंड हिम, और फिर सबसे बड़ा सवाल है, who betrays whom? Does the son betray the father? Does the father betray the son? Does Nadia betray Raya? क्या ये विमेन उसके एम्पायर का पार्ट है या इनमें से कुछ सीक्रेटली उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? और एलिजाबेथ का एक्चुअली रोल क्या है? ट्रेलर डजंट आंसर दीज क्वेश्चंस, और वैसे भी अगर 4 मिनट 38 सेकंड्स के ट्रेलर में भी पूरी स्टोरी बता देते तो थिएटर में क्या दिखता?
एक्शन, बिकॉज भाई टॉक्सिक का एक्शन प्रॉपरली ब्रूटल लग रहा है। ट्रेलर में वायलेंस को कोई ग्लॉसी सुपर हीरो एक्शन की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया। देयर इज ब्लड, there are guns, there are close range fights, there are bodies flying around, और फिर आता है वो जंगल एक्शन सीक्वेंस जो जेन्युइनली मुझे एपोकैलिप्टो की याद दिलाता है। Not because the films are the same, but because उनमें वो रॉ सर्वाइवल जैसा फील है। And this is where the international action team becomes important. JJ Perry is part of the action team. The man has worked on projects including John Wick and Fast and Furious. और ट्रेलर के एक्शन शॉट्स में भी वो इन्फ्लुएंस क्लियरली फील होती है, स्पेशली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। But Toxic seems to be mixing that Hollywood style choreography with a much more Indian gangster film brutality. और यही कॉम्बिनेशन फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक हो सकता है, एज वेल एज वीकनेस भी, क्योंकि एक्शन इंप्रेसिव है, लेकिन यश का कैरेक्टर अगर सिर्फ एक्शन और एटीट्यूड के साथ रह गया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। माय बिगेस्ट कंसर्न इज यश लुक्स ग्रेट, लेट्स जस्ट गेट दैट आउट ऑफ द वे। बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस है, देखकर लग रहा है कि रामायण में मेकर्स ने उनको रावण के रोल में क्यों कास्ट किया। ही कैन वॉक इनटू अ फ्रेम एंड डोमिनेट इट, बट सवाल ये है कि हाउ मेनी टाइम्स कैन वी वॉच यश प्ले द डेंजरस, वायलेंट, larger than life guy, because KGF gave us Rocky and now Toxic gave us Raya, और ट्रेलर में भी उसका लुक और बॉडी लैंग्वेज वही आई ओन दिस रूम वाली एनर्जी दे रहा है। यश naturally has that villainous charisma, बिना कुछ बोले भी पावरफुल लग सकते हैं, but that's also the danger. Will Raya feel like another variation of Rocky, या गीतू मोहनदास हमें कुछ genuinely different देने वाले हैं, और शायद इसका आंसर हमें राया में नहीं टिकट में मिलेगा। Maybe that's precisely why the dual role exists, because Rumi, as known as Ticket, looks completely different. Yash has shaved off the beard, body language change है, face change है, even the energy changes. So perhaps filmmakers को भी पता है कि राया alone isn't enough. They need another Yash to sell their tickets. एक younger Yash, एक more vulnerable Yash, एक ऐसा कैरेक्टर जो राया की पूरी दुनिया और उसकी सोच को चैलेंज कर सकता है। And if Ticket eventually becomes the emotional hero of the film, then Toxic could actually be a story about एक son जो अपने बाप के साये से भाग रहा है, or worse, become exactly like him, and that could be Toxic. But अब सवाल ये है कि अगर टिकट हीरो है तो राया विलन है, या मेकर्स हमें एक ट्विस्ट देने वाले हैं। So here's my theory. राया एक एक्सट्रीमली पावरफुल गैंगस्टर है जिसने अपने अराउंड ये पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। गंगा इज probably one of those closest people to him. नाडिया उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी होती है, और बाकी वुमेन एलिजाबेथ, मेलिसा और रेबेका उसकी दुनिया अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड है। बट राया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई विलन नहीं है, इट्स हिज ओन सन। टिकट राया के शैडो में बड़ा होता है, मे बी ही डजंट एग्री विद व्हाट हिज फादर हैज बिकम, मे बी पास्ट में कोई मेजर बिट्रेयल हुआ है, और इवेंचुअली फादर एंड सन एंड अप ऑन ऑपोजिट साइड्स। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यहाँ थोड़ी और डार्क है। टिकट इनिशियली हीरो लग सकता है, बट ही माइट नॉट बी कंप्लीटली इनोसेंट ईदर, बिकॉज दिस इजंट कॉल्ड टॉक्सिक फॉर नो रीजन। मे बी राया क्रिएटेड टिकट, मे बी टिकट डिस्ट्रॉयज राया, और मे बी राया एंड टिकट आर टू साइड्स ऑफ द सेम टॉक्सिसिटी। और अगर ऐसा हुआ तो टॉक्सिक सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं, एक प्रॉपर डिसफंक्शनल फैमिली ड्रामा बन सकती है, बस फैमिली के पास गन्स है। सो आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, डू आई थिंक टॉक्सिक लुक्स लाइक अ मास्टरपीस? नो। डू आई थिंक इट लुक्स लाइक अ डिजास्टर? Definitely not. It looks ambitious, violent, stylish, and absolutely loaded. But my biggest question remains the same. Does Gitu Mohandas have a story big enough to justify this scale? Because visuals तो है, action तो है, यश भी है, 5 मेजर एक्ट्रेसेस है, इंटरनेशनल एक्शन टीम है, सर्कस है, गैंगस्टर्स है, डुअल रोल है, ब्लड है, रोमांस है, बिट्रियल है। बेसिकली फिल्म में सब कुछ है, बस अब देखना ये है कि कहानी भी क्या मिलती है। बट इवेंचुअली ऑल ऑफ दिस हैज टू कम टुगेदर एज अ मूवी, एंड देयर इज वेयर टॉक्सिक विल ईदर बिकम समथिंग जेन्युइनली स्पेशल और जस्ट बिकम अनदर एक्सपेंसिव फिल्म विद अ लॉन्ग ट्रेलर। अब आप मुझे बताओ कि आपको टॉक्सिक का ट्रेलर कैसा लगा? इतने सारे प्रोमोस के बाद भी आपका एक्साइटमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है या अभी बाकी है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राया वर्सेस टिकट, बाप जीतेगा या बेटा? कमेंट्स में जरूर बताओ। मैं जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक।